हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 की एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज नंबर 9.1। इसमें दोस्तों आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना रहता। आपको सवाल पढ़ना है, आपको डायग्राम बनाना है। ठीक। और उसमें आपको क्या है, आपको बस जो आपका टेन थीटा वाला फार्मूला है यही सब आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे रहते हैं ये सब सवाल। आप क्या करिएगा, आप उनको आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कुछ अलग से नहीं जानना है, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री आती रहनी चाहिए बस। और सवाल आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर सवाल आप समझ नहीं पाएंगे तो डायग्राम नहीं बना पाएंगे। ठीक है। सारे सवाल जो है आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होगा। ठीक है। तो आइए अब पहला हम एक्सरसाइज देखते हैं 9.1। एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, कुछ आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सवाल पढ़िए। क्या कह रहा है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, एक सर्कस जो है आर्टिस्ट है वो किस पे चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है। ठीक है। which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। और जो कि वो रस्सी कहाँ है, रस्सी किस जो एक आपका क्या है पोल। ठीक है। पोल के ऊपर से टाइट किया गया रस्सी को, और एक सिरा जो है ग्राउंड पे कर दिया गया, ये आपका पोल है। ठीक। और एक सिरा जो है टॉप पर जो है बांधा गया है, और दूसरा सिरा ग्राउंड पे है, और इस पे क्या है सर्कस वाला जो है चढ़ रहा है। ठीक। करा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। करा इस पोल की ए बी जो है इसकी हाइट आपको बतानी। एंगल मेड बाय द लॉन्ग रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। करा जो रस्सी है उस वो जो है एंगल कितना बना रही है ग्राउंड से 30 डिग्री। जो रस्सी है वो एंगल कितना बना रही है बाबू 30 डिग्री। हमको फिगर दिया हुआ सी फिगर 9.1। ठीक है, ये आपका रस्सी है, इसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर, 30 डिग्री पोल बना रही है। ठीक है, ये पोल क्या सीधा है तो 90 डिग्री है। ठीक। तो आप इसमें क्या है, आप लगा दिए बाबू ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला, राइट एंगल ट्रायंगल, आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाइए। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगा दिए, क्या लगाइएगा tan थीटा। आपसे क्या पूछा है, इसका हाइट। ठीक। आपसे क्या पूछा है, इसका हाइट। तो आप क्या करिए, P अपॉन एच, साइन क्या होता है साइन 30, साइन वाला लगा दीजिए फॉर्मूला, तो वहां से आ जाएगा साइन 30 इक्वल टू पी अपॉन एच। देखिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये दोस्तों ए बी क्या है, ए बी एक पोल है। ठीक है, ये कितनी लंबी है 20 मीटर लंबी है रस्सी। ठीक है, ये यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है, और यहाँ से कितना बना रहा है 30 डिग्री रस्सी बना रही है। ठीक। आप लगाइए, अब इसके बगल वाला क्या होगा, ये बेस होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेनस है। तो साइन 30 क्या होता है दोस्तों, साइन 30 क्या होगा पी अपॉन एच। पी अपॉन एच मतलब ए बी अपॉन एच 20। साइन 30 की वैल्यू हमें पता है दोस्तों, अगर आप एक्सरसाइज सेकंड वाला एक्सरसाइज आप किए होंगे जो टेबल, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 ए बी अपॉन 20। ठीक। तो क्या ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी बाबू 10, क्योंकि ये मीटर में है तो आंसर भी क्या आएगा मीटर। ठीक है, तो आपको कुछ अलग से कुछ इसमें करना पड़ा नहीं, आपने बस देखा कि साइन वाला लगेगा। ठीक है, टेन वाला आप लगाते तो आपको क्या होता, बेस पता ही नहीं था, टेन से निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आप यूज करें, डायग्राम को देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिमाग लगे कौन सा लगेगा जिससे हमारा रिजल्ट आ जाए, जिससे हमारा जो पूछा वो आ जाए। ठीक, तो इसमें कुछ भी हम नया नहीं सीखे, सब पुराना ही था। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा है एक पेड़ है, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टार। एक पेड़ जो है आंधी की वजह से, स्टार मतलब आंधी, आंधी की वजह से वो टूट जाता है। ठीक। और जो टूटा हुआ पार्ट है मतलब ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट, मुड़ जाता है। टूटा हुआ पार्ट जो है, ऐसे एक पेड़ है यहाँ से मान लीजिए टूट गया, तो ये टूटा हुआ पार्ट कहलाएगा क्या, ये वाला पार्ट। टूटा हुआ पार्ट क्या कर रहा है, बेंड्स है, मुड़ जा रहा है। ठीक। इस तरीके से मुड़ रहा है सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो जो टॉप है ये ग्राउंड पर टच कर रहा है, और मेक कितना एंगल मेक कर रहा है ग्राउंड से 30 डिग्री, मतलब ये गिर के आपका यहाँ पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, और ग्राउंड से कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। करा द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री
जो ट्री का फुट है वहां से डिस्टेंस टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस है, और जहां पर टॉप टच कर रहा है उन दोनों के बीच की दूरी कितना बाबू, 8 मीटर। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पूरी हाइट कैसे पता करें, मान लीजिए ए बी है, ठीक है, और सी से जो है ब्रेक किया, ठीक है, और ये जो मिला यहाँ पे डी पे मिला। तो आइए अब इसको हम इस वाले पे बनाते हैं, ठीक। 30 डिग्री दिया है, ये देखिए, ये एक हमारा पेड़ था, यहाँ से मान लिए ये ए बी एक पेड़ था हमारा, सी पॉइंट से टूटा पेड़, और टूटा हुआ भाग कहाँ गया, टूटा हुआ भाग गिर गया और मेक कितना एंगल मेक किया, 30 डिग्री। और जो पेड़ और जहाँ टॉप जो टच किया ग्राउंड से उनके बीच की दूरी कितनी बाबू, 8 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है पेड़ की लंबाई क्या होगी, पेड़ की लंबाई क्या है, हाइट ऑफ ट्री क्या होगी बाबू, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ठीक। अब देखिए ए सी और बी सी कैसे निकलेंगे, बी सी तो निकल जाएगा हमारा, कैसे निकालिएगा, देखिए टेन थीटा सोल्यूशन, ठीक। टेन थर्टी बराबर क्या होगा बाबू, टेन थर्टी बराबर पी अपॉन बी, पी क्या है, बी सी, बी सी अपॉन बेस क्या है बाबू, एंगल के बगल वाला साइड क्या होता है, बेस कहलाता है, 8। टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है बाबू, 1/√3 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 8, मतलब बी सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी इज इक्वल टू क्या हुआ, 8/√3। इसको आप क्या करिए, रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। तो अगर रेशनलाइज करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, या अभी रहने दीजिए, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू आपकी आ गई है, बी सी की वैल्यू कितनी आई, 8/√3। अब क्या करिए दोस्तों, अब आप ए सी की निकाल लीजिए, अब ये वाली, अब हमको ए सी भी चाहिए। तो ए सी क्या है दोस्तों, ए सी तो क्या है, मान लीजिए पॉइंट डी है, तो यही चीज तो टूट के, यही चीज तो टूट के, यही चीज तो ये है सी डी। ए सी क्या है, ए सी इक्वल टू सी डी। ए सी क्या, हमको ए सी कहाँ से मिलेगा, ए सी बराबर है सी डी के, मतलब अगर हम सी डी निकाल लें तो हमारा ए सी निकल जाएगा, और बी सी हम निकाल चुके हैं, ठीक है, बी सी हमारा निकल चुका है, हमको ए सी निकालना है, ए सी निकालने के लिए मतलब हम सी डी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सी डी कैसे निकलेगा, तो आपका P आ गया है, या आप कॉस वाला लगा दीजिए, कॉस वाला लगा दीजिए फॉर्मूला, cos 30 क्या होगा, cos 30 क्या होता है बाबू, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 8, हाइपोटेनस क्या है बाबू, सी डी, cos 30 क्या होगा, √3/2 इज इक्वल टू 8/CD, ठीक है। सी डी क्या हो जाएगा, 16/√3, ठीक है। सी डी क्या हो गया, 16/√3। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो गया, ए सी प्लस बी सी, ए सी कितना बाबू, ए सी बराबर है सी डी के, मतलब 16√3, या आप एक लाइन और लिख लीजिए, ए सी प्लस बी सी, ए सी किसके बराबर है, सी डी के, सी डी प्लस बी सी, सी डी कितने आए हैं, 16/√3, बी सी कितना है दोस्त, 8/√3, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिए, 1/√3 कॉमन हो जाएगा, 8/√3 कॉमन हो जाएगा, ठीक। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या देखिए √3 हो जाएगा, ये एलसीएम, एलसीएम नीचे वाला सेम एलसीएम, और 16 और 8 कितना हुआ, 24/√3। अब आप इसे चाहे रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 नीचे हो जाएगा, 3 8 24, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो हाइट ऑफ ट्री कितना है, 8√3 मीटर। अब चलिए थर्ड वाला, अब थर्ड वाला देखते हैं दोस्तों, क्या करा है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, वो जो है उसको स्लाइड बनाना है पार्क में बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है। स्लाइड वाला एक आप इस तरीके से समझिए, जो झूला होता है जिसमें हम लोग ऐसे चढ़ते हैं इधर से, और यहाँ पे बैठ करके स्लिप अपने आप को छोड़ते हैं तो वो फिसलते हुए नीचे चला जाता है, ठीक। तो वो वाला झूला को हम ये क्या कर रहा है, स्लाइड्स कर रहा है, ठीक है बाबू। तो कह रहा फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल के बच्चे हैं, जो कम है 5 साल से, उनके लिए उसने क्या किया है, उसकी हाइट जो है, हाइट कितना रखा है, ये वाली हाइट कितनी रखी है, 1.5 मीटर, ठीक। और कितना एंगल है, वो 30 डिग्री ग्राउंड से, ठीक।
करा और whereas the for the children whereas for children she wants to have at a steep of 3 मीटर और जो है 5 ईयर्स से, देखिए यहाँ पे फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर पीपल टू, वेयर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यहाँ ये वाली लाइन छूट गई दोस्तों, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्टीप ऑफ स्लाइड हाइट, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए कितना बना रहा है बाबू, उनके लिए कितना बना रहा है, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए इसकी हाइट थोड़ा बढ़ा दे रहा है, ठीक है, इसकी हाइट रख रहा है 3 मीटर और उसका एंगल कितना है बाबू 60 डिग्री, ठीक, और खतरनाक बना दे रहा है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, कह रहा है दोनों में बताइए इसकी लेंथ क्या होगी और इस वाले में इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी और इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक। तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन वाला फॉर्मूला लगा दिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कह रहा है, सॉरी, कह रहा है ये था, ये आपका एक बार क्या था 30 डिग्री बना रहा था और इसकी हाइट क्या थी 1.5 मीटर, ठीक है, मान ले रहे हैं ए बी सी, आपसे ए सी की लेंथ पूछ रहा है, तो हाइपोटेनस पूछ रहा है, तो टेन में क्या आता है, टेन में आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें तो हाइपोटेनस आता ही नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला मत लगाओ, लेकिन साइन में हाइपोटेनस आता है, साइन में पी अपॉन एच, ठीक, तो पी हमें पता है ये, और एच हमको निकालना है और थीटा हमको दिया हुआ, ठीक, तो ये वाला आप निकाल लगा दिए तुरंत निकल आए, लगा दिए बाबू, साइन 30 = पी कितना है बाबू, बगल वाला बेस और सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए सी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 1/2 = 1.5 अपॉन ए सी, मतलब ए सी = 3 मीटर, ठीक। और दूसरा वाला क्या कर रहा है, दूसरा वाला कर रहा है 3 मीटर और 60 डिग्री, 3 मीटर और 60 डिग्री, ठीक है, ए बी और सी, तो टेन 60, सॉरी, तो आप इसको टेन तो लगा नहीं पाइएगा क्योंकि टेन से आपका नहीं निकल पाएगा, मैंने ऊपर बताया, ठीक, तो आप क्या लगाइए साइन 60 = पी अपॉन एच, मतलब 33, और एच क्या है ए सी, साइन 60 की वैल्यू होती है 1/3/2 = 3 अपॉन ए सी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी की वैल्यू आ जाएगी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 6/√3, 6/√3, ठीक, या आप कर लीजिए जहाँ से आप 3 × 2 होता है √3, और ये क्या होगा √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा √3/2, ठीक, मतलब 2√3 मीटर, ठीक है, 2√3 मीटर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या किया हमने रेशनलाइज कर दिया इसको, ठीक है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये 6/√3, इससे आप √3 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, क्या होगा 6√3 अपॉन, ये नीचे हो जाएगा 3, 3 2 6, मतलब 2√3, ठीक, तो √2√3 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो एक की लंबाई हमारी कितनी है 2√3 मीटर, और एक की लंबाई हमारी कितनी आई थी 3 मीटर, ठीक। अब देखिए दोस्तों फोर्थ वाला क्या कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से अगर हम कोई टावर है हमारा, ये आपका कोई टावर है, ठीक, आप ग्राउंड से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं टॉप, टावर के टॉप को, ठीक है, तो ये कितना ग्राउंड से एंगल बना रहा है, ठीक है, ग्राउंड से एंगल कितना बना रहा है बाबू 30 डिग्री, ठीक है, from a point on the ground which is 30 मीटर away from the foot of the tower is 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और वो कितना, जो जिस पॉइंट से वो देख रहा है वो कितना फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से कितना है 30 मीटर दूर है, ये जो है टावर के फुट से कितना दूर है 30 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया 30 मीटर, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री 30 मीटर, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपको दिया है दोस्तों, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है, ए बी टावर है, ठीक है, और ये यहाँ पे यहाँ से देख रहा है, ठीक है दोस्तों सी पॉइंट से, ठीक है,
और फुट ऑफ द टावर से ये कितना दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है दोस्तों, एंगल ऑफ एलिवेशन दो होता है, कोई एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे, ये नीचे है और टावर ऊपर, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो क्या कहलाएगा, आप एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और जब आप ऊपर से कहीं ऊपर खड़े हो आप, ठीक है, और किसी नीचे बिल्डिंग है उसको देख रहे हो आप, या नीचे कुछ रखा है, तो यहां से अगर आप देख रहे हो तो वो क्या कहलाता है बाबू, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जब देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहता है, और जब नीचे से ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा लग रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, आपसे पूछ रहा है हाइट, तो टेन थीटा वाला अगर फार्मूला लगाइएगा, टेन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर टेन थीटा में पता है, बेस हमें पता है बाबू। ठीक है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ये हाइट, हाइट क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, खट से निकल जाएगा, टेन 30 इक्वल टू पी अपॉन बी, ए बी अपॉन 30। टेन 30 की वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/√3 ए बी अपॉन 30। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी 30/√3, 30/√3 से रेशनलाइज कर लिए दोस्तों। ठीक है, रेशनलाइजेशन आप पढ़े क्लास 9th। ठीक, क्या हो जाएगा, नीचे वाला 3 हो जाएगा, तो मतलब 10√3 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 10√3 मीटर। ठीक, आपका ये सवाल हो गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोगों ने बहुत पतंग उड़ाया होगा, इस पर देखिए पतंग का सवाल है। कह रहा है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कितने ऊंचाई पर उड़ रही काइट, 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड मान लीजिए ये, ठीक, तो ग्राउंड से कितने ऊंचाई पे है काइट, 60 मीटर। ठीक है दोस्तों, ग्राउंड से कितने का हाइट पे है काइट, 60 मीटर। ठीक, ठीक है, ये वाला काम खत्म। करा द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। करा जो रस्सी है, ठीक है, अब यहाँ से रस्सी आप यहाँ कहीं होंगे आप, यहाँ से आप आपकी रस्सी पूरी यहाँ तक फैली होगी, ठीक है, और यहाँ पे पतंग उड़ रही है। तो कह रहा जो रस्सी है वो कहीं जो है ग्राउंड पे टाइट कर दी गई है। ठीक, यहाँ ग्राउंड का नीचे, ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड। ठीक, ग्राउंड यहाँ पे कहीं टाइट कर दी गई है। ठीक है, और ग्राउंड से जो एंगल मेक कर रही है वो कितना था, इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। जो एंगल बना रही है कितना बना रही है, ग्राउंड से 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल बना रही है दोस्तों। ठीक है, करा फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, करा आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताइए, मतलब इसे मान लेते हैं ए बी से सी, आपसे ए सी पूछ रहा है, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, मतलब रस्सी की लंबाई कौन देगा, ए सी देगा। कह रहा देर इज नो लैग, मतलब ये जो रस्सी है ना ये दोनों एकदम टाइट है, वो कहीं झूल नहीं रही है, क्योंकि झूलेगी तो हम नहीं निकाल पाएंगे एक्यूरेट। तो ये रस्सी क्या है, एकदम स्ट्रेट है। ठीक, तो वही कह रहा है कि देर इज नो लैग, नो स्लैग। ठीक है, कह रहा अब आप बताइए कि रस्सी की लंबाई क्या हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या आपको दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, हाइट पूछ रहा है, तो साइन वाला फार्मूला लगा दीजिए। साइन 60 इज इक्वल टू पी अपॉन एच, एच क्या होगा, ए सी। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 इज इक्वल टू 60/, ए सी। ठीक, पी अपॉन एच। ठीक, तो ए सी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी उधर भेजिए, ए सी का आप उधर भेजिए, ये क्या हो जाएगा 60/2 हो जाएगा अपॉन √3। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई नीचे ऊपर कर दीजिए आप। ठीक, आपका क्या हो जाएगा, नीचे 3 बच जाएगा, 3 कट जाएगा आपको 20 हो जाएगा, 3 20 या 60। ठीक है, और बच इंटू 2। ठीक, और इंटू √3 मतलब 40√3 मीटर। ठीक है, तो ये कितना लेंथ है इसका, 40√3 मीटर। ठीक, तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, सवाल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, 6 वाला क्वेश्चन क्या करा, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए
30 मीटर टॉल बिल्डिंग, कोई 30 मीटर बिल्डिंग है लंबी, ठीक है, कोई 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, कितना है 30 मीटर, उससे कुछ दूरी पर वो खड़ा है, ठीक है, उससे कुछ दूरी पे वो खड़ा है, ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी दोस्तों, जो लड़का है वो कितना बड़ा है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर क्या है वो मान लेते हैं इतना, ये है लड़का, ठीक है, इसकी लंबाई कितना है 1.5 मीटर खड़ा, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, बड़ा बढ़ रहा है। देखिए पहले जब ये था, यहाँ पे था, जब वो नीचे से ऊपर की तरफ देखा होगा तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो कितना बना रहा था 30 डिग्री, कितना बना रहा था वो 30 डिग्री। फिर ये क्या हुआ, जब आगे बढ़ेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब आगे और आगे बढ़ेगा देखिए तो और ऊंचा करके इसको देखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इस तरफ, वैसे वैसे क्या होगा, इसको और सर उठा के देखना पड़ेगा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे इधर आएगा उसको और सर नीचे, मतलब उठाना नहीं पड़ेगा, सर आसानी से दिख जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन करा बढ़ गया, तो यानी ये कि इस तरफ आया होगा, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे आया। अब क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ बाबू, 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। पहले कितना था, पहले था 30 डिग्री, अब हो गया 60 डिग्री, ठीक। ये है आपका, ये नीचे वाला क्या है, ग्राउंड है, और ऊपर वाला क्या है, जो लड़का का सीधाई में है, और नीचे वाला क्या है, ग्राउंड, ठीक है। एक बार लड़का यहाँ पे था, एक बार लड़का यहाँ। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना ये डिस्टेंस पूछ रहा है, कितना वो बिल्डिंग की तरफ चला, ठीक है। अब आप सोचिए कैसे आप निकालेंगे। देखिए पहले तो हम क्या करें, इसको एक, क्योंकि यहाँ से एंगल बन रहा है तो हमें इस वाले हाइट से कोई लेना देना नहीं है, हम क्या करें यहाँ से आप निकालें। तो क्या करिए, 30 में से आप 1.5 घटा दिए, ठीक है, ए मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है, ये है डी, ठीक। आप करिए दोस्तों, पूरा हाइट है कितना, 30 मीटर। आप क्या करिए, उसमें से जितना लंबा लड़का है उतना घटा दिए, 30 में से आप माइनस कर दिए 1.5, कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 में से 5 लिया 5, यहाँ बचा 9 से 1 8, यहाँ बचा 2, 28.5, ठीक है, 28.5 मीटर आपका इतना बचा, ठीक है। मतलब ये हाइट कितनी हो गई अब, ये हाइट आप मिटा दीजिए पूरी, इससे हमारा लेना देना नहीं है, हमारा है बस अब इस वाले हाइट से, सॉरी, ये वाली हाइट कितनी है दोस्तों, 28.5 मीटर। आप क्या करिए, एक बार आप लगाइए tan 30 डिग्री पूरे में, इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल लीजिएगा, बड़ा वाला ए सी बी, बड़ा वाला लीजिए, ट्रायंगल ए सी बी क्या हो जाएगा आपका, tan 30 बराबर हो गया पी अपॉन बी। एच से हमसे कोई लेना देना है नहीं, हमको पी दिया है और बी हमको आपको निकालना है। tan थीटा क्या होगा, ये वाला हमको निकालना है, ये वाला, ठीक है, मतलब बेस वाले में हमें काम करना है। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, पी अपॉन बी, मतलब 28.5 अपॉन बेस कितना है दोस्तों आपका, बी सी, ठीक है, बी सी। tan 30 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, tan 30 की वैल्यू थी 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन बी सी, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 28.5 इंटू √3, ठीक। अब आप क्या करिए, इस वाले ट्रायंगल में फिर tan लगाइए, इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी, मतलब 28.5 अपॉन बेस कितना है बाबू, इस बार बेस कितना है, इस बार बेस कितना है, बी डी। तो tan 60 क्या होता है बाबू, √3, ठीक, √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन बी डी, मतलब बी डी क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट बी डी इज इक्वल टू
28.5/√3। ठीक है, आपको क्या निकालना था, सी डी। ठीक है, आप क्या करिए, इस पूरे में से अगर आप इसको घटा दीजिएगा, ये देखिए, इस पूरे में से मतलब बीसी में से अगर आप घटा दीजिए कितना, बी डी, तो क्या आपका बचेगा, पूरे में से आपने क्या किया, पूरे में से बी डी को घटा दिया, बी डी घटा दिया तो बचा क्या, सी डी बचा। ठीक है, बी सी माइनस बी डी किया तो आपको क्या आएगा, सी डी। ठीक है, और वही हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे सी डी पूछ रहा था कि कितना कदम वो बिल्डिंग की तरफ चला। ठीक है, हम उतना ही कदम तो चला, सी डी कितना है, तो ठीक है सी डी हम पूछ रहा था, सी डी क्या आएगा, सी डी बराबर बी सी माइनस बी डी, सी डी बराबर बी सी माइनस बी डी। बी सी कितना है दोस्तों, 28.5√3, और बी डी कितना है दोस्तों, 28.5√3। ठीक, अगर आप इसे कॉमन ले लें, 28.5√3 -1/√3, क्या हो जाएगा, 3 - 1 2/√3, मतलब 28.5 इंटू, इसको आप रेशनलाइज कर दिए, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो क्या होगा, इंटू 2 इंटू √3 ऊपर बच जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब देखिए कट जाएगा, 3 9 27 और 3 5 15, 3 9 27। ठीक है, 1 उधर गया 15, 3 5 15। ठीक, 9.5 इंटू 2 इंटू √3। ठीक है, ये इसको हमने काट दिया इससे, तो अब आपका 9.5 तो आप दुगना कर दिए, कितना आ जाएगा बाबू, 19√3 मीटर में था, हाँ मीटर में था, तो कितना दोस्तों चला दोस्तों, 19√3 मीटर चला वो बिल्डिंग की ओर, कितना चला बिल्डिंग की ओर, 19√3 मीटर। ठीक है, सी डी की लंबाई कितनी आ गई दोस्तों, सी डी इज इक्वल टू 19√3 मीटर, ये आंसर में आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्या करा फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, करा ग्राउंड से। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, करा जो ट्रांसमिशन टावर है जो कि कहाँ पर फिक्स किया गया है, एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, 20 मीटर बिल्डिंग पे, आप आजकल देखिए दोस्तों, पहले तो मतलब जो है ग्राउंड पे लगाया जाता था टावर। ठीक, लेकिन शहरों में क्या है, शहरों में इतना ज़्यादा जगह नहीं होता, तो क्या करते हैं, बिल्डिंग ऊंची ऊंची रहती है, वहीं पे जा करके इतना बड़ा टावर लगा देंगे, तो उसकी हाइट इस इतने बराबर हो गई ना। ठीक है, तो आजकल क्या होता है, शहरों में बिल्डिंग के ऊपर भी टावर लगाया जा रहा है। ठीक, तो वही बात इसने कहा है, तो आइए हम समझते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एट द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ हाइट 20 मीटर हाई बिल्डिंग। पहले 20 मीटर बिल्डिंग यहाँ बनाई है, 20 मीटर आपको बिल्डिंग बनाना है, ये 20 मीटर बिल्डिंग होगी। ठीक, यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर लगा दिया गया। ठीक है, ये आपका टावर। ठीक है बाबू, तो अब कह रहा है कि नीचे से ये देख रहा है, ग्राउंड से देख रहा है। ठीक है, ग्राउंड से देख रहा है, मान लीजिए ए बी क्या है, बिल्डिंग है, और बी सी क्या है, टावर। ठीक है, ए बी क्या था, बिल्डिंग था, और बी सी क्या है, टावर है, और ए डी क्या है, ग्राउंड। ठीक है, यहाँ से ये देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन दो बार बना। ठीक है, क्या भाई, पहले नीचे वाला कितना बन रहा है, बॉटम, बॉटम वाला कितना बन रहा है, 45 डिग्री, और टॉप मतलब टॉप वाला कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो बॉटम वाला 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, और हाइट पे जब जाएगा तो क्या होगा, एंगल बढ़ेगा। ठीक है, और हाइट पे जाएगा और एंगल, तो अगर करा टॉप वाला कितना बना रहा है, टॉप वाला कितना बना रहा है बाबू, 60 डिग्री। ठीक है, ये पूरा 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये पूरा पूरा कितना है, 60 डिग्री, और ये कितना बना रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है, करा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है दोस्तों। तो आप क्या करिएगा दोस्तों, आप पहले इन ट्रायंगल इस वाले में क्या करिए, tan निकालिए। ठीक, आप इस वाले में क्या करिए, tan लगा दीजिए। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी,
टेन 45 क्या होता है दोस्तों, टेन 45 क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी। टेन 45 वैल्यू क्या है 1, ए बी की वैल्यू क्या है 20, ए डी की वैल्यू क्या है दोस्तों, ए डी की वैल्यू 80, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, ए डी क्या हो गया हमारा 20 मीटर, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी आ गई दोस्तों 20 मीटर, ठीक। अब हमको क्या करें दोस्तों, अब आप क्या करिए, इस वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या करिए आप, लगाइए टेन वाला फॉर्मूला, मतलब इन ट्रायंगल, यहाँ लिखिए आप, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ठीक, ए सी और डी, ये एंगल पूरा कितना है दोस्तों, यहाँ पे एंगल डी 60 डिग्री, तो मतलब टेन 60 इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन बी, पी कितना है, ये पूरा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, बी कितना है दोस्तों 20, टेन 60 की वैल्यू क्या हुआ √3, ए बी कितना है दोस्तों 20, बी सी कितना है दोस्तों, हमें बी सी क्या है अभी पता नहीं है, ठीक। और क्या है ए डी कितना है दोस्तों 20, मतलब नीचे तो 20 आपको दिया, तो यहाँ से आपको क्या होगा बी सी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपको 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस बी सी क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 20√3 माइनस 1, ठीक है। आपसे क्या पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब आपसे हाइट ऑफ टावर पूछा था, ये वाला हाइट, ठीक है। तो आपसे हाइट ऑफ टावर पूछा, मतलब बीसी पूछा था, हमारा क्या आ गया बीसी क्या आ गया इतना, मतलब हाइट ऑफ टावर क्या है, सॉरी मीटर, ठीक, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, स्टैचू 1.6 मीटर टाल, स्टैचू कितना बड़ा है 1.6 मीटर टाल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, ठीक है। पेडेस्टल पे टॉप ऑफ पेडेस्टल के टॉप पे रखा हुआ है स्टैचू, ठीक है, एक स्टैचू पेडेस्टल के टॉप पे रखा हुआ, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से जब वो एक कोई आदमी देख रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, जो स्टैचू का टॉप है, मान लीजिए आप, सेम तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए मान लीजिए ये क्या है पेडेस्टल, ठीक, सॉरी ये मान लीजिए दोस्तों ये क्या है पेडेस्टल है, ठीक है, और इस पे क्या है मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, डेप्थ ग्राउंड, ठीक। तो कह रहा है मूर्ति की लंबाई कितनी 1.6 मीटर, इस बार इसकी लंबाई दे दी आप 1.6 मीटर। अभी जो सपा वाला क्वेश्चन किया दोस्तों एकदम इसी तरीके से थोड़ा सा इधर उधर किया है चेंज, करा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ग्राउंड से जब देख रहा है टॉप पे कितना बना रहा है 60 डिग्री, ये यहाँ से मान लीजिए देख रहा है, ये टॉप पर स्टैचू का जो टॉप है, ठीक है, यहाँ कितना बना रहा है एंगल 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है एंगल, और जो फ्रॉम द एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और जो पेडेस्टल का टॉप है वो 45 डिग्री बना रहा है, पेडेस्टल ये है, इसका टॉप क्या है दोस्तों, ये बॉटम है, ये पेडेस्टल का टॉप, ठीक है, ठीक है, पेडेस्टल पे क्या है स्टैचू रखी हुई, तो पेडेस्टल का टॉप कितना बना रहा है दोस्तों 45 डिग्री, ये 45, मान लीजिए ए बी क्या है, सॉरी नाम दे देते हैं दोस्तों ए बी पेडेस्टल है, बी सी क्या है स्टैचू, ठीक है, ए डी क्या है वो ग्राउंड, ठीक, सेम चीज लगाना है, 10 वाला लगाइए आप फटाफट, क्या करिए पहले इसमें लगाइए एक छोटे वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी 1045 इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी, 1045 होता है 1, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या आ जाएगा ए डी के बराबर, ठीक, यहाँ से ए बी क्या होगा ए डी के बराबर है। अब क्या लगाइए इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दीजिए, ठीक है, पहले छोटे वाले में लगाइए फिर बड़े वाले में लगा दीजिए, ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें आता नहीं दोस्तों, यही सब बस इधर उधर करेगा, ठीक। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक, क्या है कितना एंगल है 1060 का जगह ये 10 वाला, पी अपॉन बी, पी कितना है ए सी,
ए सी अपॉन बी कितना दोस्तों, ए डी। ठीक है, tan 60 क्या हो जाएगा दोस्तों, tan 60 होता है √3, ए सी क्या है, ए बी प्लस बी सी के बराबर, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए डी किसके बराबर है यहाँ दोस्तों, यूज कर लिए, ए डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए, √3 बराबर हो जाएगा, ए बी की वैल्यू है अभी पता नहीं है हमें। ठीक है, ए बी की वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक है, क्या पूछ रहा था, फाइंड द हाइट ऑफ, सॉरी फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, मतलब ए बी की हाइट हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, ए बी की हाइट पूछ रहा है, ये वाली हाइट हमसे पूछ रहा है ए बी की। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी बाबू, 1.6, 1.6, और ए बी नीचे। ठीक है, अब इससे आप सॉल्व कर लीजिए, ए बी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, √3 ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1.6, क्या हो जाएगा, ए बी √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। आप इसे रेशनलाइज कर लीजिए। ठीक है, रेशनलाइज हम कर दिए, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा 1.6, और √3 प्लस 1 ऊपर रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ठीक, इतना मीटर। ठीक, ए बी की लेंथ, लेंथ ऑफ पेडिस्टल क्या आ गया, इतना, यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखिए क्या करा दोस्तों, करा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, टावर कोई है दोस्तों, उसके फुट से, मान लीजिए टावर, ठीक है, इसके फुट से जो है एक बिल्डिंग की तरफ देख रहा है दोस्तों। ठीक, कितना बना रहा है दोस्तों एंगल, बिल्डिंग की तरफ जो देख रहा है कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए यहाँ बिल्डिंग है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपको, ठीक है दोस्तों, ये बिल्डिंग है आपको, इधर टावर है आपको, तो टावर को जब फुट से देखा, मतलब नीचे से देखा बिल्डिंग की तरफ, तो कितना बना रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब 30 डिग्री। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से देखेगा ऊपर की तरफ। ठीक, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द बॉटम फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और टावर कितना बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यानी थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा। ठीक, सॉरी दोस्तों, ये भी बिल्डिंग के नीचे से देखा दोस्तों यहाँ से। ठीक है, तो कितना एंगल बना रहा था टावर, टावर बना रहा था दोस्तों 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से कितना बना रहा है दोस्तों, 60 डिग्री। ठीक, मान लीजिए ये आपका ए बी बिल्डिंग है, सी और डी टावर। ठीक, अब देखिए दोस्तों, कह रहा इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर क्या है दोस्तों 50 मीटर हाई, तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की हाइट हमको निकालना, मतलब ये भी हमको फाइंड करना है। ठीक, आप क्या करिए पहले दोस्तों, इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी। ठीक, ए सी डी कितना बना, 1060, 1060 बराबर पी अपॉन बी, पी क्या है दोस्तों 50, और बी क्या है दोस्तों ए सी। ठीक है, 1060 क्या होता है दोस्तों, √3, 50 अपॉन ए सी।
क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 50/√3, मतलब ठीक है, इसको AC बराबर 50/√3। AC हमारा निकल गया, हमसे पूछ रहा है ये। अब क्या करिए, इस वाले ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाइए, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ABC, AB और C, ठीक है दोस्तों। एंगल कितना बन रहा है दोस्तों, 30 डिग्री। tan 30 इज इक्वल टू P/B, मतलब AB अपॉन AC। ठीक, tan 30 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/√3। AC की वैल्यू, AB हमें निकालना है दोस्तों। ठीक, AC की वैल्यू क्या है, निकाले हैं दोस्तों 50/√3। 50/√3, तो √3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, AB की वैल्यू आप निकाल लीजिए। AB हो जाएगा आपका, AB क्या हो जाएगा, 50, इधर गया, अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक, 50/3 मीटर। आपसे यही पूछा था, तो बिल्डिंग की कितनी होगा हाइट, 50/3 मीटर। ठीक है दोस्तों,